बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, हम एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बिटवीन एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करेंगे। The relation between LCM and HCF of two algebraic expression can be described as product of LCM and HCF is equal to product of the two given algebraic expressions. Mean LCM multiplied by HCF is equal to PX multiplied by QX, where PX and QX are two algebraic expressions whose LCM and HCF are given in the question. Now in question number 8, it is given that LCM of two algebraic expression Px and Qx is 2 into x4 minus 1. HCF is equal to x plus 1 into x square plus 1. And the polynomial Px is x cube plus x square plus x plus 1. Find the polynomial Qx. यहाँ पे हम यही रिलेशनशिप यूज करेंगे और इसको यूज करते हुए हम Qx की वैल्यू फाइंड करेंगे। यूजिंग द रिलेशनशिप LCM multiplied by HCF is equal to Px multiplied by Qx. LCM is equal to 2 multiplied by x4 minus 1 into HCF is x plus 1 into x square plus 1 is equal to Px is x cube plus x square plus x plus 1 multiplied by Qx is written as it is because it is to be found. अब हमने चूंकि Qx की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस Px की वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। Therefore 2 into x4 minus 1 multiplied by x plus 1 into x square plus 1 whole divided by x cube plus x square plus x plus 1 is equal to Qx. अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू Qx। तो ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा which implies that Qx will be equal to 2 into x4 minus 1 which will be the answer of this question. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें Px की वैल्यू गिवन है और पॉलिनोमियल Qx की वैल्यू भी गिवन है। इसमें हमने LCM फाइंड करना है जबकि HCF की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। यूजिंग द सेम रिलेशनशिप LCM multiplied by HCF is equal to Px multiplied by Qx. इसमें हम गिवन वैल्यूज पुट कर देंगे और रिक्वायर्ड वैल्यू LCM एज इट इज लिख दी जाएगी। LCM multiplied by HCF is 10 into x plus 3 into x minus 1 is equal to Px. Px is 10 into x square minus 9 into x square minus 3x plus 2 multiplied by Qx. Qx is 10x into x plus 3
इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब क्योंकि एलसीएम हमने फाइंड करना है, ये हम एज इट इज लिख देंगे एंड ये एक्सप्रेशन दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि ये एक्सप्रेशन यहाँ आके दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 से ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 1 से ये एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक x माइनस 1 मौजूद रहेगा और आंसर आ जाएगा 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप अगर चाहें तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर है और प्लस करें तो माइनस 3 है, और ये दो नंबर होंगे तो ये 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स कॉमन होगा, एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन है, एक्स माइनस 2 10x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इस x माइनस 1 को आप x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कंबाइंड फॉर्म में गिवन है which is equal to x plus 3 square multiplied by x minus 2 multiplied by x plus 5, और वैल्यू ऑफ वन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है, जबकि qx हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम फार्मूला अप्लाई होगा, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू px मल्टीप्लाइड बाई qx। अब इस प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है हमें विच इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 x प्लस 5 इक्वल टू px हमें गिवन है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई qx है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब हम इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। ये x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और एक x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 1x प्लस 3 एज इट इज लिख देंगे हम। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5 और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसका प्रोडक्ट हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब हम जब इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट की इक्वल है, ये सेकंड टर्म हमारे पास 8x है, यहाँ पे kx है, लास्ट टर्म की इक्वल है,
Therefore kx must be equal to 8x, and which implies that k is equal to 8, क्योंकि ये k इस 8 के इक्वल होगा। इस तरह हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमने HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है गिवन टू एक्सप्रेशन का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड किया था। इस क्वेश्चन में दो गिवन पॉलिनोमियल्स गिवन है। हम देखते हैं कि दोनों की डिग्री सेम है। जब दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम हो तो बाय डिवीजन मेथड हम एक पॉलिनोमियल को डिवीजन साइन के अंदर रखते हैं और एक पॉलिनोमियल को बाहर रखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि गिवन टू पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम है, इसलिए कोई भी पॉलिनोमियल अंदर लिखा जा सकता है। तो मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को अंदर लिख लेता हूँ, 3x² माइनस 16x प्लस 12। हम चाहें तो इसको भी इसकी जगह लिख सकते थे, x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम चेक करेंगे कि x³ को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये x³ बन जाए। तो ऑब्वियसली वो नंबर 1 है। अब इस 1 को इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को हम इस पॉलिनोमियल के नीचे लिख लेंगे। x³ मल्टीप्लाई बाय 1 इज x³ x² मल्टीप्लाई बाय 1 इज x² minus 10x multiplied by 1 is negative 10x plus 8 multiplied by 1 is 8। अब इस पॉलिनोमियल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द अपर पॉलिनोमियल। उसके लिए हम साइन चेंज करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हम सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव। अब ये अपर साइंस खत्म हो गए, हमने लोअर साइंस कंसिडर करने हैं। x³ माइनस x³ कैंसिल, आंसर विल बी 0 एंड 3x² माइनस x² विल बी 2x²। माइनस 16x प्लस 10x इज माइनस 6x प्लस 12 माइनस 8 विल बी प्लस 4। अब देखते हैं कि इस आंसर की डिग्री इससे कम है। जो ही रिमाइंडर में डिग्री डिवाइजर से कम आ जाए तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। जब रिमाइंडर हासिल कर चुके तो उसके बाद देखना होता है कि वेदर समथिंग इज कॉमन और नॉट। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा हो तो वो नंबर कॉमन ले लिया जाता है। 2 × x² माइनस 3x प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइजर कंसिडर कर लेंगे और ये डिविडेंड हो जाएगा, यानी इस एक्सप्रेशन को हम डिवीजन साइन के अंदर लिख लेंगे और इसको बाहर लिख लेंगे। तो प्रोसेस कुछ यूं होगा, x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8 डिवाइड बाय, अब ये पॉलिनोमियल इधर लिख लेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2। अब x² को हम देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आता है। ऑब्वियसली दैट टर्म विल बी x। x² मल्टीप्लाई बाय x, x³ होता है। अब इस x को हम इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस 2x। इसके बाद हम इसको सेपरेट करेंगे और उसके लिए हम इस एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देंगे। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस 3x² विल बी 4x², माइनस 10x माइनस 2x विल बी माइनस 12x प्लस 8। अब हम x² 4x² को इस पे डिवाइड करेंगे। हम चेक करेंगे कि x² को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें
ये 4x स्क्वायर आ जाए तो ऑब्वियसली दिस नंबर विल बी 4, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। ये जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो दिस एक्सप्रेशन विल बी HCF, therefore HCF will be equal to the divisor of the last step, x square minus 3x plus 2. This will be HCF. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें गिवन टू पॉलिनोमियल्स का HCF बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है। इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है और सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो हम डिवीजन साइन के अंदर वो पॉलिनोमियल रखेंगे जिसकी डिग्री ज्यादा हो। ऑब्वियसली फर्स्ट पॉलिनोमियल हैव ग्रेटर डिग्री, देयरफॉर दिस विल बी टेकन एज डिविडेंड। डिविडेंड वो पॉलिनोमियल होता है जो डिवीजन साइन के अंदर रखा जाता है। x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और सेकंड पॉलिनोमियल को अब एज डिवाइजर लिया जाएगा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 है लेकिन 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे अब हम एक ऐसा नंबर लाने की कोशिश करेंगे जिसको 5 डिवाइड कर सकेगा। ऑब्वियसली हम 1 को 5 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 5। जब हम इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सब पॉलिनोमियल को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5x4 प्लस 5x स्क्वायर 5x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15। अब 5x क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 5x4 आ जाए, ऑब्वियसली दैट टर्म विल बी x। इस x को अब हम इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 5x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस 6x। उसके बाद इसको सेपरेट कर दिया जाएगा, उसके लिए हम सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज करेंगे। ये 5x4 से कैंसिल, ये बन जाएगा 2x क्यूब और यहाँ पे हमारे पास आएगा 7x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस x माइनस 15। अब अगर देखें तो ये हमें पता चलेगा कि ये दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर कंसिडर नहीं कर सकते। रिमाइंडर तभी आता है जब इस आंसर की डिग्री इस डिवाइजर से कम हो। इसके लिए हमें इसको फर्दर डिवाइड करना होगा ताकि एक ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिसकी डिग्री इससे कम हो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिमाइंडर इज अ पॉलिनोमियल whose degree is always less than the divisor। हम ये प्रोसेस करते जाते हैं जब तक हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन ना मिल जाए जिसकी डिग्री इस डिवाइजर से कम हो, लेकिन अभी इस स्टेप में इस एक्सप्रेशन की डिग्री इसकी इक्वल है, लिहाजा ये फर्दर डिवाइड हो सकेगा। लेकिन 2 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 5, उसके लिए हमें फिर इसको एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा जो कि 5 का मल्टीपल होगा, लिहाजा हम इसको 5 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर विल बी 10x स्क्वायर 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 75। तो अब हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x क्यूब आ जाए, ऑब्वियसली दैट नंबर विल बी 2। तो इस 2 को अब हम इन सब टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12। इसको सेपरेट करने के लिए हम सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा,
This will be 29x square plus 29x minus 87. अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन की डिग्री डिवाइजर से कम आ गई है, it cannot be further divided, therefore this will be taken as remainder. तो जब रिमाइंडर हासिल हो जाए तो उसके बाद हमें चेक करना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन आ रहा हो तो उसमें से हम कॉमन लेते हैं। हम देखते हैं कि इसमें से 29 कॉमन है, लिहाजा इसको हम लिख लेंगे 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, क्योंकि जब 87 में से 29 कॉमन ले लिया जाएगा द रिमेनिंग फैक्टर विल बी 3। अब ये डिवाइजर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा, इसको हम अंदर रख लेंगे, इस पे डिवाइड कर देंगे। 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5x से तो हम 5x क्यूब हासिल कर लेंगे। तो ये 5x इन सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा, द आंसर विल बी 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 15x। इनके साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ये अभी डिवाइड हो सकता है। अब हम इसको अगर नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 2 इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। इसको सेपरेट करने के लिए हम सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज कर देंगे, तो इस तरह रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो दिस विल बी द HCF। इन क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट हमने गिवन टू पॉलिनोमियल्स का HCF बाय डिवीजन मेथड्स फाइंड करना है। इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम है, लेकिन फर्स्ट पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट 2 है, लिहाजा हम इसको अंदर रखेंगे, मीन इसको डिविडेंड कंसीडर करेंगे और इसको डिवाइजर, क्योंकि 2 कैन बी डिवाइड बाई 1 बट 1 कैन नॉट बी डिवाइड बाई 2, इसलिए हम 2x5 माइनस 4x4 माइनस 6x को डिविडेंड कंसीडर करते हुए इसको हम अंदर लिखेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 2x5 आ जाए हमारे पास। 2x5 प्लस 2x4 माइनस 6x क्यूब, ये अलग से लिखेंगे क्योंकि x क्यूब वाली टर्म इसमें नहीं है हमारे पास, और माइनस 6x स्क्वायर भी सेपरेटली लिखना पड़ेगा। इसको सेपरेट करने के लिए सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसिल, ये आएगा नेगेटिव 6x4। x4 के बाद चूंकि x क्यूब आता है तो ऑर्डर में लिखने के लिए हम इस टर्म को पहले लिखेंगे 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये x5 है, ये x4 है, क्योंकि ये डिग्री कम आ गई है और x4 कैन नॉट बी डिवाइड बाई x5, लिहाजा ये रिमाइंडर हो जाएगा। तो जब रिमाइंडर हमें मिल जाए तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ कॉमन, अगर कोई फैक्टर आ रहा हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये 6 विल बी टेकन एज कॉमन, रिमेनिंग टर्म विल बी माइनस x4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। हम माइनस 6 कॉमन ले लें तो ये x4 आ जाएगा एंड दिस विल बी माइनस x स्क्वायर और ये माइनस
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइजर लेते हुए इस पे डिवाइड करेंगे, x5 प्लस x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय x4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। x4 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x5 आ जाता है। अब ये x इन सब टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एज ए रिजल्ट हमें हासिल होगा x5 माइनस x4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, साइन चेंज होंगे, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x4 आ जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब दोबारा हम इसको डिवाइड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो विल गेट 2x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा नेगेटिव 2x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसकी डिग्री इससे कम आ गई है तो ये रिमाइंडर होगा और रिमाइंडर में से नेगेटिव 2 कॉमन ले लिया जाएगा। नेगेटिव 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। अब ये डिवाइजर हो जाएगा, इसको हम इस पे डिवाइड करेंगे, x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x। एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो विल गेट x4, तो ये x4 आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल, दिस विल बी नेगेटिव 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। अब हम इसको अगर नेगेटिव 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नेगेटिव 2x क्यूब आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमें हासिल होगा नेगेटिव 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे हम, ये कैंसिल, इट विल बी x स्क्वायर प्लस x। अब x स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें विल गेट x स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई बाय x विल बी x। साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर विल बी 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये HCF आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। बाय दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।